वहां पे लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकल कर जीवन का वो मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों में से की है। हमने अधिकतर प्रचार इस भाग से सुना है। मैं भी कई बार इसे प्रचार किया है और फिर से आज इस भाग को लेकर के आप लोग का सामने आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। और हम जानते हैं याकूब का पत्री के बारे में लिखा हुआ जो उद्देश्य मसीह में सभी लोग एक होना है। मसीह में सभी लोग एक होना है, इसका उद्देश्य वही है। और प्रभु का दास याकूब ने लिखा है, उसका पहला अध्याय की ओर हम आएंगे और पहला पद में वहां लिखा है, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से इन 12 गोत्रों को जो तितर भीतर होकर रहते थे। हम जानते हैं किसके लिए इस पत्री लिखा गया है और उससे पहले याकूब कौन है? यीशु मसीह का हम जानते हैं दास है करके लिखा है। वैसे नया नियम में 4 याकूब है, उनमें से एक है प्रभु यीशु मसीह का दास याकूब। और यहाँ पे हम देखा है जो 12 गोत्र है जो तितर बितर हो गया, उनके लिए लिखा गया, उन सभी लोग एक होने के लिए लिखा गया है याकूब की पत्र। और वैसे भी अपना शैलों के सामने प्रकट हुआ और उसके बाद 500 से अधिक लोगों के सामने उनको दिखाई दिया लोगों को। लेकिन उस झुंड में भी याकूब नहीं था और याकूब को अलग से दिखाई दिया प्रभु यीशु मसीह को। तब से याकूब का जीवन बदल गया, एक परिवर्तन याकूब का जीवन में आया। तब से वो प्रार्थना भक्त, प्रार्थना मनुष्य बन गया याकूब। याकूब के बारे में जो वेद ज्ञानी जो है उन लोग जो बोलते हैं, याकूब का जो घुटने है ऊंट का घुटने जैसे है याकूब का घुटने। हम सोचेंगे ऐसा क्यों? तो उसका मतलब यही है, जो लगातार प्रार्थना करता था और प्रार्थना में बैठता था, इसलिए उनका घुटना ऊंट का समान था। और याकूब में हम जानते हैं यहाँ पे जो आयत जो हमने पढ़ा है उस आयत की ओर हम वापस आएंगे। 12 पद में लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हम जानते हैं हम सबका जीवन में परीक्षा आ जाते हैं, कुछ ना कुछ परीक्षा तो रोज वैसे तो आ जाते हैं जीवन में। उसको सहना, उसको पार करना एक चुनौती है। तो हम जानते हैं सभी से ये नहीं हो पाता, जो प्रभु के करीब जो रहते हैं उनसे ही हो पाएगा इस परीक्षा को पार करना। हम जानते हैं आजकल ऐसा है, कभी कभार प्रार्थना में आने वाले लोग हैं, कभी कभार उपवास में बैठने वाले लोग हैं और कभी कभार मसीह से बात करने वाले लोग हैं। मतलब नाम से तो हम सभी मसीह है लेकिन प्रभु से बहुत दूर है। ऐसा वाले लोग कभी भी परीक्षा को पार नहीं कर सकता, परीक्षा को सामना नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम प्रभु के करीब रहना। पूरे याकूब के पत्री हम पढ़ने से याकूब खुद जो तितर बितर हुआ था, जो 12 गोत्र, उन सारे लोगों के लिए याकूब ने हम जानते हैं आगे का जो अध्याय 4 उसमें लिखा है, जो प्रभु के पास सबसे पहले आना है, परमेश्वर के निकट आना है, तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएंगे। तो सभी लोग परमेश्वर से दूर हो गया है, प्रभु से दूर होकर के चलने लगा और अपने अपने मन के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार चलने लगा। कोई देखने वाला नहीं। वैसे हमारे जीवन में भी आज हम प्रार्थना करते, उपवास में बैठते हैं, फिर भी हम हृदय से परमेश्वर से हम बहुत दूर है। शायद शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हम प्रभु का पास है, तो हमारे अंदर ऐसा एक सोच होगा, हम प्रभु का पास है, हमारा प्रार्थना प्रभु सुनते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं हमारे हृदय से हम प्रभु से बहुत दूर है।
ऐसा लोगों के जीवन में एक छोटी सी समस्या, छोटी सी परीक्षा जीवन में आ जाएगा, उसको सामना नहीं कर पाते हैं। आज मैं ये बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे प्रभु का दास ने इस लोगों के लिए लिखा गया, उन लोग याकूब बोल रहा था, धन्य है वो जो मनुष्य है परीक्षा में स्थिर रहता है। मतलब कुछ भी, मतलब जो भी परीक्षा जीवन में आने दो, उस परीक्षा में मैं स्थिर रहेंगे, कभी भी मैं गिरेगा नहीं। जो हम जानते हैं बहुत सारे लोगों को हम देखते रहते हैं दुनिया में, गिरा हुआ लोग है सबसे ज्यादा, क्योंकि वो स्थिर नहीं हो पाता। लेकिन हम जानते हैं याकूब इसलिए बताया, हम कभी भी, हमें गिरना नहीं, हम स्थिर होना है। परीक्षा आने दो जीवन में, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है परीक्षा नहीं आएगा। हम सबका जीवन में हमें परीक्षा आएंगे, उसको हमने सामना करना है। तो हम प्रभु के साथ हम परीक्षा को सामना कर सकते हैं। हम प्रभु के साथ हम चल सकते हैं। जो भी समस्या आज हमारे जीवन में जो आ रहे, उस समस्या का हल हम निकाल सकते हैं, और वजन के साथ हम बैठने से परीक्षा को हम पार कर सकते हैं। आज हम जानते हैं, हम सबके जीवन में ऐसा हो गया है, हमें किसी के पास आज समय नहीं, हमें प्रभु के साथ बैठने के लिए और वजन के साथ बैठने के लिए समय नहीं। जैसे कोई परीक्षा आ जाएगा, तब हम रोने लगेगा, तब हम बहुत उदास हो जाते हैं, तब हम बोल देते हैं हमारा मूड खराब हो गया, हम बहुत कुछ बातें उस समय बोलने लगेगा। लेकिन उससे पहले हमारे जो जीवन है उसकी ओर हम देखना है, हमारा आत्मिक जीवन कितना मजबूत है। क्या एक छोटा सा आंधी लगने से, हवा आने से हमारा आत्मिक जीवन नीचे गिर जाएगा? क्या हम स्थिर नहीं हो पा रहे? आज हमें प्रभु का दास ने बताया, जो लोग धन्य होते हैं जीवन में, दुनिया में शायद हमारे जीवन में, हमारे घर पे सब कुछ हो सकते हैं, हमारे जीने के लिए सब कुछ हो सकते हैं, हमें धन्य हो सकते हैं, हमें जो दुनिया में जो बड़े बड़े जीवन में जो सौभाग्य हमारे जीवन में हो सकते हैं। लेकिन याकूब ने बताया, जो व्यक्ति धन्य होगा जो परीक्षा में स्थिर हो जाते हैं। आज प्रियो, हम भी जब धन्य होगा, हम परीक्षा में पढ़ने से नहीं, पढ़ने से पहले जब हम घुटने टिकाकर प्रार्थना करेंगे, उस समय हम धन्य हो जाएंगे। आज मेरे बात सुनने वाले प्रियो, हमारा भी जीवन में अक्सर ऐसा हो जाता है, कभी कभी हम परमेश्वर से दूर होने से, हमें हृदय से हम दूर होने से हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। इसलिए हमें याकूब का पत्री पूरा हम पढ़ने से हम देख सकते हैं, जो बितर जितर हो गया, जो 12 गोत्रों के लिए लिखा गया, लेकिन उन सारे गोत्रों को एक होने के लिए, एक साथ लाने के लिए हमें लिखा गया है। और वैसे भी हम प्रेरितों का काम में हम देख सकते हैं, इन सारे लोगों को वहां पे एक साथ इकट्ठा हो गया था। हम जानते हैं बहुत सारे लोग था वहां पे भी, ऐसा जो ज्ञानी लोग बोल रहा था, जब उन लोगों ने जो इकट्ठे होकर के हमें प्रार्थना कर रहा था, तब हमें जो 18 भाषा से ऊपर बोलने वाला लोग था वो, लेकिन उन लोगों उस दिन जो अनन्य भाषा में जो बातें किया, तो सभी लोगों को ऐसा लगने लगा इनका सब एक ही भाषा है करके लगने लगा। मैं बोलने का मतलब, उन लोगों को इकट्ठा लाया, लेकिन उसके बाद हम जानते हैं कलीसिया का बढ़ोतरी हो गया, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना कलीसिया बढ़ने लगा। लेकिन उसके साथ भी हमें कलीसिया को दबाने वाला, कलीसिया का अंदर और भी लोग आकर के सताने के लिए चालू हो गया। तब हम जानते हैं लोग रुक नहीं पा रहे, टिक नहीं पा रहे। लेकिन आज हमारे जीवन में भी ऐसा है, हम कभी भी कहीं स्थिर हो जाएगा, ऐसा एक मन में ऐसे एक छोटी सी विचार आ जाते हैं, फिर भी जीवन में हमें स्थिर रहने के लिए हम सोचेंगे, लेकिन स्थिर नहीं हो सकता। यहाँ पे हम देख सकते हैं, और धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकल कर जीवन का वो मुकुट पाएगा। हमारे अक्सर हमारे जीवन में परीक्षा क्यों आते हैं? कभी कभी हमारा प्रार्थना में, हमारा जो जैसे हम बैठते हैं, अपने आप ही हम बोलते हैं, प्रभु हमारे जीवन में इतना परीक्षा क्यों डालते हैं? लेकिन यहाँ पे भी उत्तर दिया है, प्रभु कभी भी परीक्षा ऐसा नहीं डालता। और जो परीक्षा जीवन में आ जाता है, वो हम जानते हैं, यहाँ पे लिखा है, खरा निकल कर हमें जीवन का मुकुट पाने के लिए परीक्षा जीवन में आ जाते हैं। हमें हम कौन है करके समझने के लिए, हमारा जीवन में हम कौन है करके समझने के लिए परीक्षा जीवन में आ जाते हैं। इसलिए परीक्षा ऐसा आएगा, हमें मारने के लिए नहीं,
गिराने के लिए नहीं, हमें स्थिर रहने के लिए, मजबूत करवाने के लिए और प्रभु के लिए आगे दौड़ने के लिए हमें परीक्षा जीवन में आ जाते हैं। इसलिए ना सोचना प्रभु हमसे प्रेम नहीं करता, इसलिए मेरा जीवन में आज बहुत सारे परेशानियां आ रहे हैं। प्रभु मेरे ऊपर दया नहीं कर रहे, इसलिए मेरे जीवन में बहुत सारे परेशानी को सामना करना पड़ता है। ऐसा कभी भी नहीं, प्रभु प्रेम करते हैं, प्रभु हमें आगे ले जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। इसलिए प्रभु ये चाहते हैं हमें सीधा लाने के लिए। जो हम जानते हैं, जो व्यक्ति टेढ़ा हो गया है, जो बातें नहीं सुनता है, उनको कैसे सीधा कर सकते हैं? प्रभु ही कर सकते हैं। और प्रभु ऐसा परीक्षा जीवन में देंगे तो उनको सीधा हो जाए। इसलिए करा निकल करके हम कौन है करके जानने के लिए हमें प्रभु हमारे अंदर परीक्षा देंगे, तो उसमें हमें स्थिर रहना होगा। इसलिए अपने आप को कभी कभी सोचना, मैं कौन है, मेरे अंदर कौन रहते हैं, क्या प्रभु को मैंने हृदय में स्थान दिए कि नहीं, क्या मैं प्रभु के साथ चल रहे कि नहीं। कभी कभी हमें रुक करके चेक करना है। हम वैसे भी हमारा तो उपवास प्रार्थना है, हम जानते हैं पास्टर ने शुरुआत में फर्स्ट दिन में बताया है उपवास क्या है। प्रभु के साथ वास करना है, प्रभु के साथ बैठना है, प्रभु से बातें करना। वैसे ही तो हम जानते हैं परमेश्वर से जो बातें करते हैं उसको बोलते हैं प्रार्थना। जैसे हमारा अंदर का जो बात है हम प्रभु से शेयर करते हैं, प्रभु से बता देते हैं, वही है प्रार्थना। तो बोलने का मतलब उपवास है जो प्रभु के साथ रहने का एक अवसर है। तो जैसे हम अपने आप को ना परखेगा, अपने आप को नहीं जांचेगा, तो आगे हम जाएगा तो हमारा जीवन हमें प्रभु से और दूर हो जाएंगे। कभी कभी उपवास में भी अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है और अपने अंदर देखना है मैं प्रभु से कितना दूर हो गया। क्या पिछले साल से भी ज्यादा इस साल में प्रभु के पास आने के लिए सहायता किए कि नहीं, हमें अपने आप को जांचना है। हम जानते हैं हमारा इस 2022 हमें छोड़ के जाने के लिए केवल आगे एक और महीना बचा है। हमें पीछे 11 महीने प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षित रखा। बहुत सारे जीवन में विपत्तियां आ गया है, हमें बहुत सारे परीक्षा जीवन में आया है। उन सारे परीक्षा से हमें जीतने के लिए प्रभु ने मौका दिया और अवसर दिया। अभी भी जो भी हमें परीक्षा अभी भी हमारे जीवन में है, उसको खरा निकल के हमें जो प्रभु का मुकुट पाने के लिए जो अवसर प्रभु ने दिया गया है, इस अवसर को हमें उपयोग करना है। और भी हम आगे बढ़ते हैं, हमें एक वचन और हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार की ओर हम जाएंगे, उसका 8वां पद में 23 पद की ओर हम जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 23 पद। वहां पे हम देखते हैं, जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो ली, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढाकने लगी और वो सो रहा था। हम इस बातों को हम जानते हैं, हम बचपन से संडे स्कूल से हम इस बातों को सुन के आ रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ चीज ऐसा है, प्रभु यीशु मसीह और नाव पर चढ़ा है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं उसके चेले भी उनके साथ निकला है। ऑलरेडी यीशु मसीह तो नाव पर है, उसके बाद चेले है, उसके बाद तूफान आने लगा। वैसे छोटे मोटे तूफान नहीं, बड़ा तूफान आने लगा। मतलब ऐसा उन लोगों को लग रहा था हमारा नाव डूब जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। ऐसे एक भय उसका अंदर आया, चेलों का अंदर आया। मैं ये सोच रहा था, ये एक चेला नहीं नाव पर, इन सारे चेले यीशु मसीह के साथ है। तो ये किसी एक व्यक्ति का अंदर भय नहीं आया, सबका अंदर भय आया। ये भय आया हम मर जाएंगे, हम डूब जाएगा, ये हमें कोई बचाने के लिए नहीं है। ऐसे एक विचार उनका अंदर आने लगा। लेकिन हम वहां पे देख सकते हैं यीशु मसीह नाव पर है, वो सो रहा था करके लिखा भी है। लेकिन एक साथ सबका जीवन में इस बड़ा आंधी के सामने उनका हिम्मत हार गया है, उनका विश्वास हार गया है, इस परीक्षा में हार गया। सही में प्रभु यीशु मसीह नाव पर है, इतना आंधी तूफान चल रहे, फिर भी उनका अंदर ऐसा डर उनका अंदर आया, हम लोग डूब जाएंगे, हम लोग मार जाएंगे। इस बातों को मैं इसलिए बताया, सही में हम मसीह में है, हम बोलते हैं मसीह है, सबको हम बोलते हैं मसीह है, लेकिन हम नाम से तो मसीह मसीह बोलते हैं,
कभी कभी ऐसा परीक्षा में हम ऐसा डर जाते हैं, ऐसा भय आ जाते हैं, मैं अभी मर जाएंगी, मैं आगे बच नहीं पाएगा, मेरा भविष्य क्या हो जाएगा, मैं आगे कैसे बढ़ेंगी, मेरा आगे जाने के लिए रास्ता कौन सा रहेगा। बहुत सारे विचार एक साथ अंदर आ जाएंगे परेशानी के बीच में। बोलने का मतलब हम मसीह में है, मसीह हमारे अंदर है, फिर क्यों डरना है, फिर हमारे अंदर क्यों भय आना है। तो बोलने का मतलब यही है, इतना तूफान बड़ी आंधी आया, यीशु मसीह है, लेकिन फिर से चेले ने डरने लगा। उनका अंदर का जो भय वो मर जाएगा करके उनका अंदर आया, वो नाव डूब जाएगा करके एक विचार उनका मन में आया। हमारा भी जीवन में छोटा सा एक परीक्षा आ जाता है, तब हमारा भी हाल यही है, प्रभु है, प्रभु से ही प्रार्थना करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर भी हम डरते हैं, फिर भी हम चिल्लाने लगेगा, फिर भी हम रोने लगते हैं, मुझे बचाने के लिए कोई नहीं है। फिर अभी तक हमने क्या प्रार्थना किया, अभी तक हम आगे कैसे आया। मैं हमेशा सबको ये बात तो बोलता हूँ, जो लोग प्रार्थना के लिए कोई विषय बताते हैं तो उनको ये बात तो बताता हूँ, कल तक आपको जो परेशानियों को सामना करके कल तक आपको लाया है, उस प्रभु आपको आज भी इस हाल को भी निकाले, इस परेशानी का हाल को भी प्रभु निकालेंगे। अगर कल तक हमारे जीवन में ऐसा आंधी तूफान आ रहा था, उसको कैसे हम जीत के आगे बढ़ के आया, किस कैसे हम आगे बढ़ने के लिए शक्ति कहाँ से मिला। तो कल का हम भूल जाते हैं, प्रभु ने हमें किस प्रकार चलाया वो भूल जाते हैं, फिर हम डरते हैं, फिर हम चिल्लाने लगते हैं, फिर हम रोने लगते हैं, हम परेशान हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, बीते दिनों में प्रभु ने मुझे, बीते सालों में प्रभु ने मुझे कैसे आगे ले आया, किस प्रकार मुझे चलाया, उस बातों को याद रखो। तब अपने आपका अंदर एक हिम्मत आएंगे, आपका अंदर और एक विश्वास आएगा, एक दृढ़ विश्वास आपके अंदर आएंगे, आपको आगे जा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी ऐसा डर आने से आप विश्वास हार जाते हैं, और आप डर डर के मारे आप प्रार्थना भी नहीं कर सकता। लेकिन डराने का बहुत सारे विषय हमारे जीवन में आ सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे अंदर आ सकते हैं। तो मैं ये सोच रहा था, दानियल को ये बताया गया केवल राजा से ही प्रार्थना करना, लेकिन हम वहां देखते हैं वो डरा नहीं, वो प्रभु से ही प्रार्थना की, क्योंकि उनका अंदर जो प्रभु है, परमेश्वर है। भैया हमारा कभी कभी ये सोचेंगे सही में हम विश्वास ही है कि नहीं, कभी कभी हमारा बात, हमारा व्यवहार ऐसा हो जाते हैं, हम ऐसा डिप्रेशन में हो जाते हैं, कुछ ना कुछ बात जीवन में आ जाए, तो हमें डरना नहीं, हम हिम्मत के साथ आगे बढ़ना, ये बात सबको बोलना, प्रभु यीशु मसीह मेरा साथ है, मेरा अंदर है, दुनिया मुझे कुछ नहीं कर सकता। कितना लोगों को बोल सकते हैं, बता सकते हैं, कोई भी हमें कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि प्रभु मेरा अंदर है। इस विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। परेशानी तो आएगा क्योंकि हम दुनिया में हैं। तो वैसे तो प्रभु यीशु मसीह की ओर देखो, हम देखते हैं 40 दिन उपवास के बाद यीशु मसीह आ रहा था, उनके सामने भी शैतान गया और उनको उनका भी परीक्षा लिया। हम जानते हैं 3 बार परीक्षा लिया। तीनों परीक्षा को यीशु मसीह ने जिया, कैसे जिया, प्रभु का वचन से जिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन से जिया। तो आज भी हमारे अंदर इस बातों को हमेशा रखना। मेरे जीवन में जो भी समस्या आएगा, तो कभी कभी ऐसा भी सोचना, मुझे खरा निकालने के लिए, मेरे अंदर जो बात है प्रभु को अच्छा नहीं लगता, उसको निकालने के लिए, नहीं तो मेरे जीवन में कमियां हैं, उसको कमियों को सुधार के और मैं आगे बढ़ने के लिए इन सारे बात मेरे जीवन में आते हैं। उस बातों को आप याद रखें, इसलिए मेरे जीवन में ऐसा घटना आ रहे बार बार। आप लोग बोलेंगे अरे मेरे जीवन में क्यों आ रहे, प्रभु क्यों मुझसे प्रेम नहीं करता, क्या मुझसे प्रभु दूर हो गया। बहुत सारे सवाल हम पूछते हैं प्रभु से, लेकिन मैं आज आपको यह बोलना चाहता हूँ, प्रभु से कभी भी कोई भी सवाल ना पूछे, क्योंकि सब कुछ जानने वाला प्रभु है। हमारे अंदर का बात, हमें बाइबल में ऐसा लिखा है, हमारे मन का गुप्त बातों को जानने वाला परमेश्वर।
ये बातों को भूलना नहीं। हमारे हृदय में हम जितना भी बातों को छुपा कर रखते हैं, उस बातों का भेदों को भी खोलने वाला प्रभु है हमारा। इसलिए हम इस बातों को याद रखना। तो दुनिया में हम देखते हैं, लोग हमारे बाहर ही देख सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर का बातों को भी जानने वाला परमेश्वर, आपका अंदर का दुखों को भी देखने वाला परमेश्वर, आपका मन का जो बात दुख से जो मन भरा है, कभी कभी मन का दुख जो बाहर शरीर में भी प्रकट हो जाते हैं। ज्यादा दुख है तो हमारा चेहरे उतर जाते हैं, कभी कभी हमारे अंदर से जो बात है वो किसी को बोलने से हमारा हमें चेहरे सही हो जाते हैं कभी कभी। तो ऐसा हमारे जीवन में आ जाता है अक्सर। लेकिन इस बातों को याद रखना, हमें हारना नहीं, हमें आगे बढ़ना है। छोटे मोटे परेशानी को, छोटे मोटे तूफान को देखकर डरना नहीं, उसको सामना करना, उसको पार करना। क्योंकि प्रभु ने ऐसा शक्ति हमारे अंदर दिया, ऐसा पवित्र आत्मा का ताकत हमारे अंदर दिया, उन सारी परेशानी को सामना करके आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने शक्ति दिया है, सामर्थ्य दिया है, उससे हमें संभाल करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे नाव पे हम देखते हैं, यीशु मसीह एक साइड पे सो रहा था, चेले परेशान हो गया है। क्या परेशान है? बस इतना सी बात है, तूफान आ गया। उस तूफान से वो ऐसा मन में आ रहा था, हम लोग इस तूफान को रोक नहीं सकता। जीवन में ऐसा तूफान आ जाते हैं, जिंदगी में ऐसे बातें आ जाते हैं, कभी कभी अपन से संभाल नहीं पाता, और हम आगे कैसे बढ़ेंगे, कौन संभाल सकते हैं, ऐसा विचार हमारे अंदर आ जाते हैं। आज मुझे सुनने वालों प्रियो, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें अपने जीवन में विश्वास से नहीं हारना, हमें आगे बढ़ना है। हमें हमें दुनिया को हारना है, हमें प्रभु के साथ हमें आगे बढ़ना है। हम इसलिए प्रभु हमारा साथ है, इस बात को हमेशा याद रखें। शायद आपके साथ आपका पिताजी हमेशा रह नहीं सकता, आपका माताजी आपके साथ हमेशा रह नहीं सकता, आपका भाई बहन हमेशा आपके साथ रह नहीं सकता, लेकिन प्रभु आपका अंदर है, वो आपको चलाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारा विश्वास है, और हम आगे उस भविष्य को देखकर चलना है। हमें जितना भी अंधकार हो, हमें कुछ भी हो, मुझे पार तो करना है। हम जानते हैं, एक छोटा सा बच्चा एक अंधकार की ओर हम उनको भेजेगा तो वो नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? अंधकार से वो डरते हैं। वो क्या बोलेगा, वहां पे अंधकार है, हम नहीं जा सकता, वहां कोई रोशनी नहीं। और दूसरी बात यही है, मेरे साथ कोई नहीं, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। इसी प्रकार हमें हमारे जीवन में भी है, अंधकार को देखे, सामने वाला परेशानी को देख करके हम रुक जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाता। लेकिन जिस जगह पे जो बच्चे अंधकार में जो खड़े हैं, वहां पे अगर उनका पिताजी है, उनका हाथों में पकड़ा है, तो बच्चा बोलेगा, जितना भी अंधकार हो, रोशनी नहीं है, तब भी मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरा हाथ किसने पकड़ा है? मेरे पिताजी ने पकड़ा है। आज मैं ये बातों को बोलने आता हूँ, हम इस दुनिया का अंधकार से होकर के चलता हूँ, शायद हम ऐसा लगते हैं हम अकेले हैं, मेरे साथ कोई नहीं देता, मुझसे कोई बातें नहीं करता, मेरा बातों को सुनने वाला कोई नहीं, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। लेकिन एक बातों को याद रखना, हमारे जो स्वर्गीय पिता है, आपका हाथों को पकड़ा है, उस हाथों को आपको आगे ले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग विश्वास करते हैं, आपको अंधकार से आगे ले जाएंगे। हालेलुया। शायद हम डर के मारे हमें रुका होगा, वहां से पार नहीं हो पा रहे, लेकिन प्रभु हमारे हाथों को पकड़ करके हमें जरूर प्रभु हमें आगे ले जाएंगे। हमें जैसे छोटे बच्चे का डर चला गया, क्यों डर चला गया? क्योंकि अपना पिता अपना हाथ पकड़ा है। आज प्रभु हमें अपना हाथों को जब पकड़ेगा, हमारा डर दूर हो जाएगा, हमारा भय दूर हो जाएगा, हम आगे हमारा रास्ता क्लियर हो जाएंगे। आज हमें परेशानी को इसी प्रकार हम सामना कर सकते हैं, लेकिन एक बात को याद रखना, हम प्रभु के साथ रहना, हम प्रभु के करीब रहना। हम उपवास का अर्थ ही है, हम प्रभु के साथ साथ चलना, तब तो हम परीक्षा को जीत पाएगा, परीक्षा को पार कर पाएगा। हमें इसलिए प्रभु के साथ हमें रहना, आगे बढ़ना, तब प्रभु हमारे साथ रहेंगे। और वहां पे हम बातों को देखा, प्रभु मसीह ने उनको क्या कह रहा था, वहां पे लिखा है, वो सो रहा था, तब चेले ने
चेले ने पास आकर उससे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? इन सारे वजह क्या है? आंधी आया, तूफान आया, लहर आने लगा, इन सारे वजह क्या है? इन लोग इतना क्यों परेशान हो गया है? वहां पे यीशु मसीह खुद बताया, आपका डर, इसी वजह से आपको इस आगे पार नहीं हो पाया। अगर डर नहीं होता तो पार हो जाता था, तूफान भी हमें निगल जाता था, लेकिन डर के मारे आप पार नहीं हो पाया। वहां पे हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को शांत कर दिया। आज हमारे जीवन में भी जो डर के वजह से कभी कभी हम आत्मीय दौर से आगे बढ़ नहीं पाता, हमें आगे हम बढ़ने के लिए हमें मन में होगा ऐसा विचार बढ़ना है मुझे, लेकिन कभी कभी नहीं हो पा रहे। इसलिए नहीं हो पा रहे, हमारे अंदर का जो डर है, जो भय है, उसको हमें हटा दे, तब हम परीक्षा में हम स्थिर रहेंगे। आज प्रियो, हम दुनिया में, मैंने बताया, नाना प्रकार की परीक्षाओं को हमें सहना है। याकूब का पत्री की ओर वापस आएंगे, पहला अध्याय का दूसरा पद में लिखा, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। तो यहाँ पे याकूब ने खुद बताया, नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ना है हमें। कुछ परीक्षा नहीं, एक परीक्षा नहीं, जितना जितना हम सोचेंगे अरे एक का पीछे एक आते रहते जीवन में, वैसे हमें रोज शायद जीवन में परीक्षा आ सकते हैं, नाना प्रकार की परीक्षा आएगा, लेकिन इस बातों को हमें पूरा करना, आनंद की बात है हमारे जीवन में परीक्षा आना, क्योंकि हम कौन है करके समझने के लिए हमारे अंदर से जो खरा निकलेगा, हमें हमारा जो दुनियादारी बात है उसको छोड़ के हम प्रभु के साथ बैठ सकते हैं। इसलिए याकूब बताया, हम धन्य है जो परीक्षा में स्थिर होगा। हमारे अंदर हम सोचो, अभी तक हम कोई परीक्षा में हम स्थिर हो पाए कि नहीं? क्या परेशानियों के बीच में हम डरते हैं, हम सामने नहीं कर सकता क्या? हम पीछे हट जाते हैं। आज प्रियो, हमारे आंखों को बंद करें, मेरे बातों को यहाँ पे मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आज याकूब ने बताया, हमें तिधर पिधर जो हुआ 12 गोत्र, उनको ये बता रहा था, आप लोग मसीह के पास आना और परमेश्वर के निकट आना, आप दूर में नहीं रहना, आपको आप पास आएंगे तो परमेश्वर भी आपके पास आएंगे। आज कभी कभार हम हृदय से परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। आजकल हम ये बोलते हैं, प्रार्थना में बैठने से ना बैठने से कोई कुछ नहीं होता, लेकिन प्रियो, हम परमेश्वर से दूर हो रहे। हम जितना भी परमेश्वर के साथ तो बैठते हैं, उतना परमेश्वर हमसे बातें करेंगे, उतना हमें सही रास्ता की ओर ले जाएंगे, हमें परीक्षा को पार करने के लिए प्रभु ने सहायता करेंगे। प्रियो, इसलिए परीक्षा को, उपवास को, हमें प्रार्थना को, उपवास को हल्का ना समझे। इन दिनों में उपवास और प्रार्थना का साथ हम आगे बढ़े, प्रभु हमारा हाथ पकड़ा है, हमें डरना का जरूरत नहीं है। आज जो परेशानी है आपका जीवन में, उसको देख करके आप बोल दो, परेशानी मेरे जीवन में आप कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा हाथ मेरा प्रभु पकड़ा है, हमें वो नहीं छोड़ेगा, मुझे आगे ले जाएंगे। इस हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ हमें इन दिनों में आगे बढ़ने के लिए इस वचन का द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु का दास को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसे प्रभु का दास ने जो वचन से बताया, उन वचनों के साथ एक दो वचन साथ जोड़ करके बता के हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। हम सभी लोग आए भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 वर्स 67। Praise the Lord. उससे पहले कि आमें बुक ऑफ साम्स चैप्टर 119 वर्स 67। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचनों को मानता हूँ। मलयालम में ऐसे लिखा है, കഷ്ടതയിലാകുന്നതിനു മുന്നമേ ഞാൻ തെറ്റിപ്പോയി। मैं संकट में, मैं कष्ट में, मैं परीक्षा में आने से पहले क्या हो गया? मैं भटकता था और दुखित हुआ। मैं प्रभु में कष्ट और परीक्षा मेरे जीवन में आने से पहले मैं भटकता था, मैं दुखित हो गया था, पर अब मैं
तेरे वचन को मानता हूं। मैं जब कष्ट मेरा जीवन में आ गए, प्रभु के दास पवित्र आत्मा की ओर से वचन से जो कहा, जो परीक्षा सहन करने वाला व्यक्ति धन्य है, जब घरा निकल के बाहर आएगा तो उसके लिए जीवन का मुकुट प्रभु तैयार करके रखा है। सबके लिए नहीं है जीवन का मुकुट। जो कष्ट को, जो परीक्षा को सहन करके, वो परीक्षा को सामना करके जो पास होता है, जो उसी में से अच्छा नतीजा निकलते हैं। अच्छा नतीजा ऐसा होना चाहिए कि जो घरा निकलेगा उन्हीं के लिए परमेश्वर जीवन का मुकुट रखा है। और साथ साथ उस भजन संहिता की वर्ष 71 पढ़िए। मुझे जो दुख हुआ, मतलब मुझे जो कष्ट हुआ, वह मेरे लिए भला ही हुआ वो है, मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरे विधियों को सीख सकूं। मैं जो मेरा जीवन में कष्ट जो आया था, परेशानी जो आया था, परीक्षा जो आया था, वो मेरे लिए भला हुआ। में से कितने लोग कह सकता है मेरे जीवन में जो कष्ट आया, जो परीक्षा आ गया, या में जो परेशान आ गए, नाना प्रकार की मुसीबत सामने जो आए, वो मेरे लिए एक भला था करके हम में से कितने लोग कह सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन का तो मेरे लिए भला हो गया, क्योंकि भजन संगीता लिखने वालों को मालूम है, वो दर्शन पाया है। वो कहते हैं कि जीवन का मुकुट मेरे लिए रखा है। जीवन का मुकुट मेरे लिए रखने के कारण अब मैं जो कष्ट सहन करता, वो मेरे लिए एक भलाई का कारण हुआ। रोमियो के पत्री में पौलुस वही वचन 8वें अध्याय के 18 पद में, रोमियो के पत्र 8वें अध्याय के 18 पद में कहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड आगे और प्रेज़ द लॉर्ड വരുവാനുള്ള തേജസ്സിന്റെ ഘനം ഓർത്താൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടം ഞാൻ സാരമില്ല എന്നുള്ളൂ। आने वाले महिमा की बातों को देखेंगे तो इस समय का कष्ट मेरे लिए कुछ भी नहीं। इस समय का कष्ट मेरे लिए कुछ नहीं। मेरा प्रियो, इस समय का कष्ट को पार करने के लिए प्रभु हमें ताकत देता है, प्रभु हमें सामर्थ्य देता है। कष्टों के बीच में प्रभु आपको और मुझको अकेला छोड़ेगा नहीं, हमें अकेला त्यागेगा नहीं। हमारा प्रभु हमारे साथ रहता है, हमारा प्रभु हमारे संग रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को उपस्थिति हमारे साथ साथ चलते है, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। आइए प्रभु के हाथों में हम अपने आप को समर्पण करके, वचन के सामने समर्पण करके, वचन से सेवकाई के प्रभु का दास और उनका परिवार, उनका सेवकाई के लिए धन्यवाद। लाइन में आकर के बैठे प्रभु का वचन के साथ, प्रभु को उपस्थिति में बैठे हुए प्रभु के सभी पवित्रों प्रभु का बलिदान में समर्पण करते हुए हम मिलकर प्रार्थना करते हुए प्रभु का दास प्रिया करकटांगल में प्रार्थना करें। जीसस करकटांगल प्रार्थना करें। जीसस। Praise the Lord. Hallelujah. 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे तारीफ और धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, इस सुंदर समय के लिए। प्यारे प्रभु हालेलुया, हमारे प्रिय उपदेशक हालेलुया, प्रिय आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर हालेलुया आने वाली जो परीक्षाओं के विषय में जिन्होंने हालेलुया बतलाया, प्यारे परमेश्वर हालेलुया, जो समझाया प्यारे प्रभु वचनों के द्वारा, हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। हमारे विश्वास के जीवन में कष्ट जो आते रहते हैं, लेकिन प्यारे परमेश्वर हालेलुया यदि हम विश्वास में स्थिर रहेंगे तो हालेलुया हालेलुया
आने वाली हर एक समस्या में हालेलुया परमेश्वर हमें पार कराएगा। हालेलुया धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया विशेष करके हालेलुया हम इस मीटिंग के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। इस मीटिंग के द्वारा बहुत तेरे लोग आशीष पाए मेरे राजा, हर एक के हृदय में हालेलुया ये परमेश्वर के वचन चुभ जाए प्यारे प्रभु जी। मेरे हुआ धन्य धन्य मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया सारे हालेलुया जो लाइव कांटेक्ट में है हालेलुया उन सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। और खास करके प्रिय प्रभु के दास पात्र बाबू मोहन के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। हालेलुया हालेलुया जो इन दिनों हालेलुया कष्टा के बीच में जो सेवा दे रहे हैं परमेश्वर उसमें बड़ी आशीष दे मेरे राजा। आपने प्रार्थना सुना धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं यीशु मसीह के पवित्र और मीठे सामर्थी नाम से मांगते हैं। सुनो ग्रहण करें प्यारे पिता। आमीन। प्रभु ने प्रार्थना को सुन लिया, हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर का अपने पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ कल होने वाला पवित्र आराधना उपवास के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा होते रहे। बोलो जल्दी आने वाले प्रेज द लॉर्ड। कल हमारा उपवास 10:30 बजे चर्च हॉल में रखेंगे, 3 बजे तक होगा। जो कोई आना चाहते जरूर आइएगा, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। शाम को 6:30 बजे लाइव प्रेयर होगा। कल वचन से प्रचार करने के लिए तकनपुर चर्च ऑफ गॉड का पास्टर है पास्टर फिन्नी जोसेफ वचन से शेयर करेंगे। जरूर सब लोग समय पर लाइव में आए। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। कैसे हो?